हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी तैयारी का जब आप लोगों को मौका ही किसी चीज़ के लिए ना मिले। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एज रिलैक्सेशन। भाई इतनी वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाते हैं, फिर भी बावजूद इसके बाद में आपका कमेंट में एक जवाब मिलता है कि हमारी एज रिलैक्सेशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई देखिए, सभी के लिए ऐसा मत बोलिए। मेरी आप लोग देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन पर ही लगभग 100 वीडियो से ऊपर होंगी। ये इसलिए ही बनाई जा रही हैं ताकि वीडियोस बनती रहें, सरकार के कानों तक जो खबरें हैं वो पहुंचती रहें। बस आप लोग के ऊपर डिपेंड यही करता है कि आप लोग वीडियो को रेटिंग कैसी देते हो। अगर ज़्यादा हाई अप रेटिंग दे जाओगे तो वीडियो वायरल हो जाएगी, सरकार के कानों तक खबर पहुंच जाएगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना, वहाँ आपकी जो आवाज़ है वो पहुँचती नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ, आपकी आवाज़ केवल वो ही अब इस समय पहचान सकता है कि जिसने कभी ऐसा कुछ फील किया होगा। ये जो बड़े घर होते हैं, बड़ी दीवारें हो जाती है, वहाँ तक छोटी आवाज़ें पहुँचती नहीं हैं। यानी बड़े यूट्यूब चैनल तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी नहीं, केवल दब के रह जाएगी, और ना ही वो आपकी इस आवाज़ को उठाएंगे। अगर ये बड़े लोग आप लोगों की मदद कर दें, आवाज़ उठा लें सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो क्रांति आ सकती है। लेकिन इन्हें डर रहता है कि सरकार कहीं उठाकर बंद ना कर दे, ऐसा डर। अरे छात्र आपके साथ हैं, है ना। पूरी लगभग उत्तर प्रदेश की कयानात आपके साथ है, आपको किस बात का डर है। आप वीडियो बनाइए, टॉपिक पे ट्विटर कैंपेन रखिए और बच्चों को सजेस्ट करिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा, आपके बीच कुछ ऐसे भी नेता हैं जो लगातार आपकी एज रिलैक्सेशन की मांग को उठा रहे हैं। उनमें से सबसे आगे हैं राजपूत करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी जी, जिन्होंने कहा है आप साथ आओ ना आओ डजंट मैटर, सरकार साथ दे ना दे, मैं इसी तरह जीता रहूंगा और इसी तरह ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा कि राजस्थान वाली पॉलिसी हर जगह लागू हो जाए। और आप लोग मेरे साइड में स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट। और साथ ही न्यूज़पेपर में प्रशांत पांडे व उनके साथ कुछ अदर कैंडिडेट थे, जिन्होंने लगभग प्रयागराज से एक अपडेट छपवाई थी। पेज नंबर 17 पे कल एक अपडेट आई थी कि एज रिलैक्सेशन जो कि बच्चों का वाजिब हक है, ये इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन सरकार कुंडली मारे बैठी है, सरकार किसी की सुन नहीं रही है। यानी इसे कहते हैं तानाशाह सरकार। आप लोगों को पता होगा कि अदर स्टेट में होता क्या है, एक बार बीजेपी को मौका तो एक बार कांग्रेस को मौका, यानी गढ़ किसी का नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी को मौका। तो जब लगातार सरकारें चेंज नहीं होती है ना, चेंज होने से ही सरकार अगर चेंज होगी तो ही कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा पब्लिक को, वरना सरकार फिर अपना जो है मतलब गढ़ समझने लगती है। जैसा कांग्रेस के साथ कभी हुआ था, उन्होंने भी मतलब समझ ही लिया कि हमारी ही क्रांति चल रही है और हम लगातार शासन करते ही चले जाएंगे देश पे। लेकिन कांग्रेस का अब देख लो क्या अस्तित्व रहा। दूसरा मैं आप लोग को बता दूं, अब बीजेपी उसी काम को कर रही है। और चलो करो भी सही, हम तो ये नहीं कह रहे आप शासन करो, डजेंट मैटर। आप ये तो सोचो कि जब एक अदर स्टेट का बच्चा 18 से 33 साल 36 साल तक भी बूढ़ा नहीं हो सकता, तो उत्तर प्रदेश के युवा में ही क्या 18 से 22 के बाद जंग लग जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश का युवा 22 साल के बाद किसी काम का नहीं रहेगा? 22 साल के बाद रखोगे तो आप अपने ही पास उसे। ये बात बताइए, अगर साल 2 साल और भी एज बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? उसकी सर्विस ही तो शॉर्ट होगी। लेकिन ये बस सोचने वाली तो बात है कि जी हमें तो 18 से 22 का ही नौजवान चाहिए, 18 से 22 का ही नौजवान चाहिए, 25 का नौजवान तो चाहिए ही नहीं। 18 से 25 के पीरियड में आपके पास नहीं होगा क्या नौजवान वो लगने के बाद? तो एज में रिलैक्सेशन अगर मिल जाता है तो यहाँ ये जो इस समय 10 लाख कैंडिडेटों का भविष्य बर्बादी की ओर है ना, ये बर्बाद नहीं जाएगा। इन्हें जिंदगी जीने का एक मौका मिल जाएगा, भले ही नौकरी इनके कर्मों के अनुसार इन्हें ना मिले। 85,000 तो कैंडिडेट है, 85,000 लोगों को लगना है ना। लेकिन एक मौका मिल जाएगा सभी को, चाहे वो जर्नल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, चाहे वो एसटी से हो। मैं किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता, है ना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन 18 से 22 ये क्या बात है भाई?
18 से 22 जनरल खत्म, और उसी के अनुसार ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल। अरे अगर जनरल की एज 18 से 25 होगी तो ओबीसी की 28 हो जाएगी, SC ST की 30 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी काउंट होती है आपकी एज। जोर लगाइए, और राकेश रघुवंशी जी निरंतर प्रयासरत हैं, आपके लिए आवाज उठाई जा रही है, और उन्होंने बोला है कि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाकर ही मानूंगा। अगर आप लोग अपने नेता मंत्री जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, इन सभी को आप लोग कांटेक्ट करोगे, वैसे तो एक बाइक पकड़ लीजिए, साथ के साथ फोन हो जाएगा, जी सर मेरी इस बाइक को छुड़वा देना जरा, मेरी फला यहाँ पे बाइक पकड़ गई है फलानी जगह, इसको पकड़वा, मतलब ये पकड़ी गई है, इसको छुड़वा दो जरा। तो मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए, कार छुड़वाने के लिए, लड़ाई शांत करने के लिए आप नेता लोगों का सहारा ले सकते हो, लेकिन जब आपका कैरियर बिल्कुल बर्बादी की ओर है, यहाँ आपसे सहारा नहीं लिया जा रहा। एक एक डिस्ट्रिक्ट से 10-10, 15-15 लोग जाइए, और जो आपके MP हैं, जो आपके MLA हैं, जो आपके विधायक हैं, जो आपके जो भी मंत्री जो आपके कांटेक्ट में हैं, सभी से संपर्क करिए। ये अगर अब की बार चूक गई ना, कोर्ट केस के ऊपर ही डिपेंडेबल मत रहिए, कोर्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे की बात है। कोर्ट आपको एज में रिलैक्सेशन दिलाएगा नहीं दिलाएगा। और प्रशांत पांडे व जो कैंडिडेट अन्य है ना, उन्होंने बस यही कहा है, कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, है ना, कई सारी डिस्ट्रिक्ट जो है, कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में एज में रिलैक्सेशन मिल गया है। तो आप लोग कोर्ट के भरोसे ही मत रहो, कोर्ट पता नहीं कब करेगा कब नहीं करेगा, लेकिन अब मौका है, नेताओं के पास पहुंचो, मंत्रियों के पास पहुंचो, MP MLA विधायक जो भी आपके कांटेक्ट में है सबके पास पहुंचो, 10-10, 15-15 की टीम बनाओ। क्या इतना काम मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। और उन विधायक जी से कहो हमने आपको वोट दिया है, हमारी बात योगी आदित्यनाथ जी के सामने उठाओ, बात उठ जाएगी उठ जाएगी उठ जाएगी, और एज में रिलैक्सेशन में मिल जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में अगर जो चीज़ मेंशन होके आ जाएगी ना, फिर उसमें सुधार होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको नोटिफिकेशन इशू होने से पहले करानी है। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, अब करवाओगे या ना करवाओगे, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट देख लो, मैंने राकेश रघुवंशी जी वाले भी स्क्रीनशॉट शामिल किए। कल भी वीडियो बनाई थी, आज भी इसी टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आपके कानों तक आवाज़ पहुंच सके। आप जो यूट्यूबरों से करवाना चाह रहे हो ना, वो आप खुद भी कर सकते हो। यूट्यूब वाले क्या हैं भाई, यूट्यूब वाले ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, और आपका थोड़ा बहुत और सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे बताइए ज़रा। अब यूट्यूब वाले जो है वो तो जाएंगे नहीं, है ना, तो जाना आप लोगों को ही होगा, जाना आप लोगों को ही होगा, क्योंकि एज में रिलैक्सेशन की आपको जरूरत है। अब नेताओं को जरूरत नहीं है, नेता वोट मांगने आ जाएंगे आपके घर, क्योंकि उनको खुद की जरूरत होती है, खुद की जरूरत। तो आपको भी तो इस समय एज में रिलैक्सेशन के लिए खुद की जरूरत है, आप क्यों खामोश बैठे हो? जब वो आपके यहाँ आने से नहीं डरते, नेता लोग वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, तो आप भी एज में रिलैक्सेशन मांग लेके लिए नहीं जा सकते उनके पास में? जा सकते हो, है ना। आपके पामों में मेहंदी नहीं लगी हुई, जा सकते हो भाई। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं, नोटिफिकेशन से पहले सारी चीजें अगर आपने सही करा ली तो करा ली, जो चीज नोटिफिकेशन में मेंशन होके आ गई फिर वो करेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो आपने राकेश रघुवंशी जी के विचार देखे, मैंने यहाँ साइड में आप लोगों के लिए लगा रखे हैं, ठीक है ना। इन्हीं विचारों पे आप लोगों को चलना है, और आप लोगों से आशा है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों के लिए ही है ये सारा कुछ, ठीक है ना। आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, वरना आपको पता है कि 1000-1000, 2-2000 से हम क्या कमा लेते होंगे। लेकिन आप लोगों को सही से सजेस्ट करना है। आप लोगों को यदि एज में रिलैक्सेशन मिल गया तो ये मान लीजिएगा, ये दिल खुश हो जाएगा, ये दिल बाग बाग हो जाएगा, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और 1 लाख का आंकड़ा आप लोगों को पार कराना है, फिर आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत से काम किया जाएगा। जय हिंद।